हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही कॉन्सेप्शनल स्पेशल टाइप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं उन स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। वो लोग क्वेश्चंस का कलेक्शन, उनका सलूशन और मेरा टीचिंग मेथड देखने के लिए वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखें, और अगर उन्हें उचित ना लगे तो पुनः मेरे चैनल पर ना आए, लेकिन एक बार वीडियो को अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आपको बता रहा हूँ। इसको आप देखिए। जैसे कि ये 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, इसका एक्सपेंशन आप जानते होंगे, एन सी जीरो, एन सी वन एक्स, एन सी टू एक्स स्क्वायर अप टू एन सी एन एक्स टू द पावर एन होता है, और बीच में ये इसका जनरल टर्म आर प्लस वन टर्म आता है, एन सी आर एक्स टू द पावर आर। ये जो एक्स प्लस ए टू द पावर एन का एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम में जो मेन एक्सपेंशन है, उसी में x इज इक्वल टू 1 और a इक्वल टू एक्स रख के ये निकाला गया है। तो है क्या यहाँ पे, इससे मैं दो रिजल्ट्स निकाल रहा हूं। अगर x की किसी भी पावर का हमें कॉफिशिएंट चाहिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखिए यहाँ पे nc2 है, ऐसे ही x टू द पावर r का कॉफिशिएंट जो है वो ncr है। तो उसमें है क्या कि जो c के नीचे जो नंबर लिखा है वो x की पावर है। आप देखिए यहाँ पे पावर x की 2 है, तो यहाँ नीचे 2 लिखा है। पावर यहाँ पे 1 है, देखिए तो यहाँ पे 1 लिखा है। पावर r है तो यहाँ पे पावर r है तो r लिखा है। तो है क्या, इसी से मैं अब रिजल्ट लिख रहा हूं, जिसको कि आप इन एमसीक्यूज में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n। देखिए x टू द पावर r का कोफिशिएंट जो है वो ncr है। एक रिजल्ट हमारे पास ये आया। और r प्लस वन टर्म का कोफिशिएंट भी कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस वंथ टर्म। दो तरह के कॉफिशिएंट्स की बात होती है क्वेश्चंस में कि किसी टर्म का कॉफिशिएंट निकालिए या एक्स की किसी पावर का कॉफिशिएंट निकालिए। तो यहाँ पे आर प्लस वंथ टर्म का कॉफिशिएंट निकालेंगे तो वो भी हमारा देखिए एन सी आर है, क्योंकि ये जो है वो हमारा आर प्लस वंथ टर्म होगा। देखिए एक्स की पावर 2 है तो ये थर्ड टर्म है, एक्स की पावर 1 है तो ये सेकेंड टर्म है। तो अगर एक्स की पावर आर है तो ये आर प्लस वंथ टर्म होगा। अब इससे हम यहां पर इसको कैसे क्या यूज करेंगे समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 1 प्लस एक्स की पावर 15 है, इसके एक्सपेंशन में हमें x की पावर 5 का कॉफिशिएंट चाहिए। तो हम सीधे लिख देंगे, देखिए c के ऊपर जो लिखाई गई है वो होल पावर है, यानी कि 15 लिख देंगे, और नीचे जो है वो x की पावर लिख देंगे, तो यहाँ पे 5 है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 15 के एक्सपेंशन में एक्स की पावर 5 का कॉफिशिएंट ये हमारा आ गया 15c5। अब ऐसे ही मान लीजिए कि हमको फिफ्थ टर्म का कॉफिशिएंट निकालना है। फिफ्थ टर्म का कॉफिशिएंट तो हमारा जो टर्म है उससे कम देखिए यहाँ पे हुआ जा रहा है। तो फिफ्थ टर्म का कॉफिशिएंट अगर हम निकालेंगे तो वो 15, ऊपर तो वही 1 प्लस एक्स की होल पावर, लेकिन नीचे टर्म से एक कम यानी कि 4 हो जाएगा। तो टर्म का कॉफिशिएंट निकालना है तो टर्म से एक कम कर देंगे, और x की किसी पावर का कॉफिशिएंट निकालना है तो जो पावर है हम वही लिख देंगे। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसको मैं क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करूंगा। पहले क्वेश्चन में आते हैं, द कॉफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में हमको मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है। 1 प्लस एक्स का अगर हम होल क्यूब करें तो यही आ जाएगा हमारा, ये आप जानते होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, और होल पावर यहां पे इसकी 8 है। तो ये हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर 24 हो जाएगा। अब कुल मिला के हमें इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट निकालना है। तो यहां पे सबसे पहले तो मिडिल टर्म देखिए क्या होगा। मिड टर्म जो है ये, अगर n यहां पर इवन है तो n/2 प्लस वंथ टर्म जो है वो मिड टर्म होता है, एक ही मिड टर्म होता है। और अगर n ऑड है तो दो मिड टर्म होते हैं, n प्लस 1/2 टर्म और n प्लस 3/2 टर्म। तो यहां पे फिलहाल इवन है तो ये 24, तो
n/2 प्लस 1th टर्म, ये जब हम यूज करेंगे तो n की जगह 24 रखेंगे तो ये हमारा 13th टर्म जो है वो हमको पता चल जाएगा कि मिड टर्म है। अब हमें कॉफिशिएंट ऑफ 13th टर्म हमको निकालना है। तो अब हम इसी बात को डायरेक्ट यूज कर लेंगे जो मैंने इधर बातें बताई थी कि देखिए c के ऊपर हमें 1 प्लस एक्स की होल पावर लिखनी है तो ये 24 लिख देंगे, और नीचे टर्म से एक कम लिखना है तो ये 12 लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर 24C12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए दो एक्सपेंशन है, उनका मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये पहले हमें इन दोनों के एक्सपेंशन लिखने पड़ेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। फिर इनके प्रोडक्ट में जो है x की पावर 5 का कॉफिशिएंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। अब इसका हम यहाँ पे इसी फार्मूले से जो मैंने बताया इसी से लिखेंगे, x की जगह एक्स स्क्वायर आ गया है और n की जगह 5 आ गया है। तो देखिए यहाँ NC0 शुरू करके NCN तक जाते हैं, तो यहाँ पे 5C0 शुरू करके 5C5 तक जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 5C0 फिर यहाँ पे कुछ नहीं है इंटू 1 है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। फिर ऐसे ही आ जाएगा 5C1 x है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे ही 5C2 एक्स स्क्वायर है तो मतलब इसका स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही ये 5C3 एक्स की पावर 6 प्लस 5C4 एक्स की पावर 8 और प्लस हमारा आ जाएगा, इधर ही लिख देता हूं मैं, ये 5C5 एक्स टू द पावर 10। तो देखिए ये हमारा पहला एक्सपेंशन आ गया। अब इनटू में हमें दूसरा एक्सपेंशन लिखना है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ पे अब 4C0 शुरू होगा, 4C0 प्लस 4C1x, ये आप लिख पाएंगे इसको, इसी एक्सपेंशन से हमें लिख देना है 4C2 एक्स स्क्वायर प्लस 4C3 एक्स क्यूब प्लस 4C4 एक्स टू द पावर 4। तो अब इन दोनों के एक्सपेंशन हमने लिख लिए। अब इनके प्रोडक्ट में हमको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 निकालना है। तो देखिए होगा क्या, अब यहाँ पे इधर के ये जो सारे टर्म्स हैं इन सबका इधर के सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, बट हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल ये देखना है कि एक्स टू द पावर 5 वाले टर्म्स हमें किनके मल्टीप्लाई से मिलेंगे। तो देखिए जब ये 5C1 एक्स स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो सब में, लेकिन हमें मतलब रखना है केवल इससे। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तब हमें देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 मिलेगा। तो इसका कॉफिशिएंट जो आएगा साथ में, कॉफिशिएंट मतलब जो मल्टीप्लाई में है साथ में, वो आएगा 5C1 इंटू 4C3। अब ऐसे ही आगे हम ढूंढेंगे कि किसका किसमें मल्टीप्लाई होके हमको ऐसा मिल सकता है। तो देखिए अब ये 5C2 एक्स टू द पावर 4, इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4C1 एक्स में तो हमको एक्स टू द पावर 5 मिलेगा। तो अब इसका कॉफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई होने पे 5C2 इंटू 4C1 हो जाएगा। इसके अलावा किसी का भी किसी में भी मल्टीप्लाई करने पे आप देख लीजिएगा एक्स टू द पावर 5 नहीं मिलेगा। तो फाइनली हमको ये कॉफिशिएंट मिल जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली, तो ये 20 प्लस 40 इक्वल टू 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसी टाइप का है जैसे आपने ऊपर देखा, बस जो भी चीज़ अलग है उसको आप देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने इसको पहले से इसीलिए सॉल्व कर दिया है। देखिए 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n, इसके एक्सपेंशन में हमको x टू द पावर n का कॉफिशिएंट चाहिए। तो देखिए तो 1 प्लस एक्स तो यहाँ रखा रहेगा, केवल 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन होगा। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला यही हमने लगाया है, बस x की जगह यहाँ पर देखिए माइनस एक्स आ गया है, तो NC0 यहाँ पे माइनस NC1x हो जाएगा, फिर ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ही रहेगा। तो देखिए ये माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, ऐसे ये माइनस NC3x क्यूब हो जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस चलने लगेगा। फिर डैश डैश करके हम आखिरी तक जब पहुंचेंगे तो इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए ये जो टर्म्स -1 की पावर n -1 की पावर n -1 आ गए, ये कैसे आए इसको देखिए कि x की जगह माइनस एक्स रखने पे ये आया है, तो यहाँ तो हमने माइनस लगा दिया है, लेकिन इसी को हम माइनस एक्स की पावर 1 यानी कि -1 की पावर 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें हम माइनस एक्स की पावर 2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -1 की पावर 2 हो जाएगा, ऐसे -1 की पावर 3 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर -1 की पावर n आ जाएगा जब x की पावर n होगी, और यहाँ पे -1 की पावर n-1 आ जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे इसका एक्सपेंशन कैसे लिखा गया है।
अब हमें इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर n का कॉफिशिएंट चाहिए। तो देखिए इस 1 का सब में मल्टीप्लाई होगा, बट हमें x टू द पावर n वाले टर्म से मतलब है, तो इस 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तब हमको x टू द पावर n मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमको कॉफिशिएंट क्या मिलेगा, NCn माइनस 1 की पावर n। तो ये हमने इसका कॉफिशिएंट लिख लिया। अब ऐसे ही इस x का जब मल्टीप्लाई हमारा इसमें जब होगा तब हमको x टू द पावर n मिलेगा, ये x टू द पावर 1 और x टू द पावर n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे तो 1 है और इनटू इतना, तो ये NCn माइनस 1 और ये माइनस 1 की पावर n माइनस 1। तो हमको केवल 2 टर्म हमें इस पूरे मल्टीप्लाई में मिलने हैं जिसमें x टू द पावर n आएगा। तो बस हम उन्हीं के कॉफिशिएंट्स का सम ले लेंगे। अब देखिए NCn की वैल्यू 1 होती है, ये माइनस 1 की पावर n रखा रहने दिया, NCn माइनस 1 इसको हम NC1 लिख सकते हैं, और NC1 की वैल्यू भी NC1 की वैल्यू जो है वो n होती है, माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 हमने रखा रहने दिया। अब इसको देखिए यहाँ पे हमने एक माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया दोनों की पावर सेम करने के लिए, तो माइनस यहाँ भी ले लिया, एक माइनस इधर बढ़ जाएगा तो वो प्लस बना रहेगा, इधर जब माइनस बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 1 टू द पावर n। अब माइनस 1 टू द पावर n कॉमन ले लिया तो हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ कॉफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इसके जितने भी कॉफिशिएंट्स होंगे बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स उनका सम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमें किसी भी एक्सपेंशन में सारे बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स का सम चाहिए तो हमें उसमें जो भी x आया है उसकी जगह 1 रिप्लेस कर देना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, 1 प्लस एक्स टू पावर n जो है वो हमारा होता है NC0 प्लस NC1x, जैसा कि मैंने पीछे लिखा था, और प्लस NCn x टू द पावर n। इसी में अगर हम x की जगह 1 रख दें तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर n आ जाएगा, और ये NC0 प्लस NC1x, सॉरी x नहीं, अब NC1 रहेगा, प्लस NC2 और डैश 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 ये NCn। तो NC0 NC1 से लेकर NCn तक इसका सम जो है वो 2 की पावर n होता है। ये खुद में भी कई बार इन एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। तो सेम यही काम बस हम यहाँ पे कर देंगे कि हमें अगर सम ऑफ कॉफिशिएंट चाहिए, सम ऑफ कॉफिशिएंट्स चाहिए, तो हम इसमें x की जगह 1 रख देंगे, तो 1 प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा टू द पावर 15। तो ये माइनस 1 टू द पावर 15 और माइनस 1 टू द पावर 15 जो है वो माइनस 1 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ कॉफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 0। यहाँ पे देखिए सम ऑफ कॉफिशिएंट्स जो है वो दिया गया है, a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हम सम अगर निकालेंगे तो x की जगह 1 रख देंगे, तो a स्क्वायर माइनस 8a और प्लस 16 टू द पावर 48। देखिए ये सम आ जाएगा, और इसको इक्वल टू हम रख देंगे 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखिए अंदर जो भी लिखा है ये हमारा a माइनस 4 का होल स्क्वायर है, और होल पावर ये 48 हो गया, इक्वल टू 0। इससे हमारा a माइनस 4 टू द पावर 96 इक्वल टू 0, तो a माइनस 4 भी 0 होगा, इससे कुल मिला के a इक्वल टू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ द कॉफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में जो कॉफिशिएंट्स का सम है a है, और इसके एक्सपेंशन में जो कॉफिशिएंट्स का सम है वो b है। तो a और b में हमको रिलेशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसका हम यहाँ पे सम ऑफ कॉफिशिएंट्स अगर निकालें तो वो a के बराबर है, और आएगा कितना, ये 1 माइनस 3 प्लस 10 टू द पावर n। तो ये 8 टू द पावर n आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई। अब b हम निकाल लेते हैं, इसमें जो सम है वो b है, तो सम जो है वो देखिए यहाँ 1 प्लस 1 टू द पावर n यानी कि 2 टू द पावर n आ जाएगा। अब हमें इस a और b में रिलेशन निकालना है, तो इसको देखिए हम 2 टू द पावर n के टर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको हम 2 टू द पावर 3 और होल पावर n, तो ये 2 टू द पावर हमारा आ जाएगा, सॉरी 2 टू द पावर n की होल पावर 3, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये 2 टू द पावर n जो है वो b है, तो ये b क्यूब आ गया। तो फाइनली a इक्वल टू b क्यूब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 3z टू द होल पावर 20 है, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे।
तो देखिए यहाँ पे ये बाइनोमियल ना होकर ये मल्टीनोमियल है। मल्टीनोमियल मतलब कि दो से ज़्यादा टर्म, 3, 4, 5 जितने भी टर्म, बाइनोमियल कहते हैं दो टर्म को। तो उसके एक्सपेंशन में आप जानते होंगे जैसे कि x प्लस 3y इसकी पावर अगर 15 है तो इसके एक्सपेंशन में जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा, मतलब ये 16 टर्म्स आ जाते हैं, ये आप जानते होंगे। बट यहाँ पे देखिए ये बाइनोमियल ना होकर मल्टीनोमियल है, 3 टर्म है, 4 टर्म हो सकते हैं अंदर। तो उसके लिए फार्मूला है सीधे नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n प्लस m माइनस 1 सी m माइनस 1। बस इस फार्मूले को आप याद रखिए। n जो है वो होल पावर है, जैसे यहाँ पे n जो है वो 20 है, तो देखिए यहाँ पे 20 रख देंगे हम n की जगह। और m जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देखिए 1 2 3 टर्म्स हैं, तो m जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने n और m की वैल्यू रख दी। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, n जो है वो होल पावर है और m जो है वो अंदर जितने भी टर्म है, तो 3 टर्म है तो 3 रख दिया। तो ये हमारा जो आ जाएगा 22c2। अब 22c2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे इजिली, 22 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 1। देखिए वैसे इसकी वैल्यू एनसीआर वाले फार्मूले से आप निकालते होंगे, अगर ये तरीका ना मालूम हो तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि देखिए नीचे जो नंबर लिखा है उसको आप लिखिए और 1 तक पहुंचिए 2 इंटू 1। बस अगर मान लीजिए नीचे 3 होता तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और ऊपर जो नंबर लिखा है वो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए और एक एक कम करते जाइए। जितने नंबर नीचे हैं उतने जब ऊपर आ जाएं तो रुक जाइए। तो जैसे यहाँ पे नीचे 2 नंबर हैं तो 2 नंबर आ गए, हम रुक गए। एक और एग्जाम्पल अलग से मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 17c3 निकालना है, तो देखिए ऊपर 17 लिख लिया, नीचे 3 लिख दिया, फिर नीचे एक एक करके 1 तक पहुंचे। ऊपर 1 तक नहीं पहुंचना है, एक एक करके जितने टर्म हमारे नीचे हैं, 3 टर्म है नीचे, उतने जब ऊपर आ जाए तो हम रुक जाएंगे। बस अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके, मतलब कैंसिलेशन वगैरह करके हम 17c3 की वैल्यू निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स इन, सॉरी यहाँ पे अभी इसका कैलकुलेशन बचा है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए जो भी है। तो इसमें बहुत ईजिली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा आपका। 2 आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 11 आ जाएगा, और 11 इंटू 21 जो है आपका 231 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पावर n है, फार्मूला ये लिखा है आपके सामने, तो ये 12 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा और माइनस 1 c4 माइनस 1, तो ये 15 c3 आ जाएगा। फिर ये 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 2 1, इसको आप सॉल्व कर लिएगा, 525 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या अलग है आप इसको देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 20। अब देखिए यहाँ पे इसको हम मल्टीनोमियल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, और होल पावर जो है वो हमारी 20 हो गई। तो ये कुल मिला के 1 प्लस एक्स टू द पावर 40 ये हो जाएगा। तो ये बाइनोमियल हो जाएगा, ये मल्टीनोमियल नहीं रहेगा। मल्टीनोमियल जैसे पीछे आपने 2 क्वेश्चन देखे, उसमें एक में मैंने ABCD लिया था और एक में XYZ टर्म्स लिए थे, मतलब टर्म जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स के होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बाइनोमियल थ्योरम मानी जाएगी, मतलब बाइनोमियल टर्म 2 टर्म माने जाएंगे। तो अब 1 प्लस एक्स टू द पावर 40 अगर आ गया है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारे एक ज़्यादा होता है बाइनोमियल में, तो ये 41 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कहीं ना कहीं TGT PGT में आया है, मैं ये लिखना भूल गया हूँ। वैसे भी मैं आपको बता दूं, मोस्टली सारे क्वेश्चंस में जो हैं वो आपके इन एग्जाम्स में आए हुए ही यहाँ पे लेक्चर्स में रखता हूँ। इसको आप एक तरीके से अनसॉल्व्ड पेपर ऑफ TGT PGT मान सकते हैं, जैसे आप हाई स्कूल इंटर BSc में अनसॉल्व्ड पेपर लगाते थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, x प्लस 8 टू द पावर 51 और माइनस x माइनस 8 टू द पावर 51, इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पूरा सॉल्व करने पे कितने टर्म्स यहाँ पर हमको मिलेंगे, इसका हमें आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 8 टू द पावर 51 और x माइनस 8 टू द पावर 51, इसका एक्सपेंशन मैंने लिख दिया है। x प्लस 8 टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है उसी में मैंने n की जगह 51 पूरे उसमें एक्सपेंशन में लिख दिया है, और वही यहाँ पर हुआ है। तो देखिए यहाँ पर
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितने बचेंगे, तो देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे सबट्रैक्ट किया गया है, तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो होगा क्या कि ये जो फर्स्ट टर्म वाला है ये कैंसिल हो जाएगा, थर्ड टर्म वाला ऐसे ही, फिफ्थ टर्म वाला, तो ऑड पोजीशंस वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे इवन वाले बचेंगे। तो इवन वाले कितने होंगे इसको देखिए, पहले वाले में ये 51 है तो यानी कि ये 52 टर्म्स होंगे, और दूसरे में भी 52 टर्म्स होंगे। तो हमारे यहाँ पे 26 टर्म्स बचे हैं ऊपर और 26 टर्म्स बचे हैं नीचे। तो टोटल टर्म्स यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि 26 ऊपर बचे 26 नीचे बचे, तो इनको यहाँ पर 52 आंसर दे देते हैं। बट ये गलत माना जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सेम होंगे। अल्टरनेट प्लस माइनस भले आ जाता है x माइनस ए की पावर n के एक्सपेंशन में, बट टर्म सेम होते हैं। तो यहाँ पे जब ये ऐड होगा तो 2 इंटू दिस हो जाएगा, ऐसे ही ये 2 इंटू दिस हो जाएगा, तो ये एक टर्म माना जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से 26 यहाँ पर हमारे टर्म्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। यहाँ पर इसके एक्सपेंशन में जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए यहाँ पर अभी मैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं, और x प्लस ए टू द पावर n के एक्सपेंशन में जो ग्रेटेस्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें एक डायरेक्ट रिजल्ट है कि अगर पावर जो है वो इवन है, जैसे यहाँ पर 10 है, इवन है, तो ग्रेटेस्ट टर्म जो होता है वो मिड टर्म होता है। मतलब कि ग्रेटेस्ट टर्म हमें अलग से इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है, इक्वल टू मिड टर्म। अब हम कुल मिला के मिड टर्म का कोफिशिएंट निकाल लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मिड टर्म निकालना पड़ेगा। तो मिड टर्म देखिए यहाँ पे 10/2 प्लस 1th टर्म, ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। तो ये इस तरीके से 6th टर्म जो है उनको मिड टर्म मिल जाएगा। अब कोफिशिएंट, ये भी मैंने पहले टर्म बताया था, कोफिशिएंट ऑफ 6th टर्म जो है इक्वल टू, देखिए होल पावर c की ऊपर हमें लिखनी है 1 प्लस एक्स की, ये 10 लिख दिया, और नीचे जो है वो टर्म जो है उससे एक कम लिखना है, तो 10c5। अब इसमें हम NCR का फार्मूला लगा देंगे, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर भी जो है वो इवन पावर है। तो ये मैं दो क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ, ये इवन पावर पे ये बात लागू होती है कि जो मिड टर्म होता है वही ग्रेटेस्ट टर्म होता है। और अगर ऑड टर्म है या 1 प्लस एक्स की जगह x प्लस ए की पावर n है, तो उसके लिए कुछ वर्किंग है, बहुत अच्छी वर्किंग है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम मिड टर्म निकाल लेंगे, क्योंकि मिड टर्म ही ग्रेटेस्ट टर्म है यहाँ पर। तो ये देखिए क्या होगा, n/2 प्लस 1th टर्म होता है, तो 2n प्लस 2/2 प्लस 1th टर्म, तो ये हमें मिल जाएगा, सॉरी ये टर्म होगा इक्वल टू n प्लस 2th टर्म आ जाएगा ये। तो अब बस हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ n प्लस 2th टर्म निकाल लेंगे। ये इसके लिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे जो रिजल्ट मैंने बताया। सी के ऊपर देखिए हमें क्या लिखना है, 1 प्लस एक्स की होल पावर, तो 2n प्लस 2 लिख देंगे, और नीचे जो टर्म है उससे एक कम, तो यहाँ पे हम n प्लस 1 लिख देंगे। अब इस तरीके से हमको ये कोफिशिएंट मिल गया। अब इसमें हम NCR का यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो भी सॉरी मैं ऑप्शन लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ, आप जो भी आंसर आए बस मैं आंसर लिख ही देता हूँ, चलिए वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल r ये n प्लस 1 हो गया, और फिर n माइनस r, तो 2n प्लस 2 माइनस n माइनस 1। तो इस तरीके से ये 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, और ये भी देखिए ये n प्लस 1 ही आएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो भी स्क्रीन पे आपको सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। तो देखिए यहाँ पे ये n प्लस 1 c1 मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सम के ऊपर ये क्वेश्चन होंगे। तो n प्लस 1 c1, n प्लस 1 c2, n प्लस 1 c3 अप टू n प्लस 1 c n प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसमें रिजल्ट यूज करेंगे
जो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, उसी में अगर हम x की जगह 1 रख दें तो हमको ये रिजल्ट मिल जाता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डैश 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 अप टू ncn इक्वल टू 2 की पावर n। तो ये हमको मालूम है कि ये कहाँ से आया, ये मैंने पहले भी बताया था। अब इसी से हम सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए सेम ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, n की जगह n+1 आ गया है। अब हमें उसमें ये और ध्यान देना चाहिए कि nc0 नहीं है। यहाँ पे देखिए इसमें nc0 नहीं है, तो अब हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा। मैं n+1c0 अपनी तरफ से लूंगा, सेम ये एक्सप्रेशन में बनाऊंगा और बाकी ये जो भी टर्म्स हैं वो लिख लेता हूं। n+1c1 n+1c2 और अप टू यहाँ तक n+1cn+1। तो पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया, बस इसमें n+1c0 बढ़ा लिया अकॉर्डिंग इसके कि मुझे इसकी वैल्यू यूज करनी है। तो अब n+1c0 हमने जब बढ़ाया है तो इतना ही हम यहाँ पे अब इसको घटाएंगे भी, तो n+1c0 मैंने इसमें यहाँ पे घटा दिया। तो अब इसको गौर करिए, इसकी वैल्यू जो है वो 2 की पावर जो है वो n होती है जब n हो, और n+1 है तो 2 की पावर n+1 हो जाएगी, इतने की यहां तक की वैल्यू। और n+1c0 जो है ये हमारा 1 हो जाएगा। आप जानते होंगे नीचे अगर 0 है ऊपर चाहे जो लिखा हो वैल्यू 1 होती है, तो 2 टू द पावर n+1 -1 इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले आप जरूर देख लिया करिए कि यहाँ पर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं कि नहीं, कि ऑड हैं कि इवन हैं, ये चीज़ें। जैसे यहाँ पे nc0 तो नहीं था, नीचे 0 वाला टर्म नहीं था, बट बाकी 1 2 3 सारे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे केवल 2 4 6 इवन वाले टर्म्स हैं, या क्वेश्चन में आपको केवल 1 3 5 भी मिल सकता है। तो अगर ऑड या इवन वाले मिले तो उसका रिजल्ट आप अब समझिएगा। सारे अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं तो उसके लिए तो मैंने ये तरीका बताया ही है। अब अगर हमें केवल ऑड या इवन मिलते हैं तो उसके लिए क्या करना है, 1 प्लस एक्स की पावर n, जैसे ये आप जानते हैं कि ये nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x³ अप टू ncn x टू द पावर n ये होता है। इसमें अब हम x की जगह जब 1 रखते हैं तो ये रिजल्ट हमें मिलता है। x की जगह अगर हम यहाँ पर -1 रखें तो देखिए ये तो हो जाएगा 0, और ये nc0 माइनस nc1 हो जाएगा, और ये प्लस का nc2 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का nc3, ऐसे ही प्लस का nc4, फिर माइनस का nc5 डैश डैश डैश, इस तरीके से हमको टर्म्स मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे माइनस वाले सारे एक तरफ कर लें और प्लस वाले एक तरफ, तो देखिए यहाँ पे nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 इक्वल टू nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 ये हमको मिल जाएगा। मतलब कि ऑड टर्म्स के कोफिशिएंट्स और इवन टर्म्स के कोफिशिएंट का सम जो है वो इक्वल होता है। अब ये इक्वल होता है तो किसके इक्वल होता है, इस बात को भी आप समझिए। देखिए सारे टर्म्स का सम जो है वो 2 की पावर n था, और ये दो इक्वल पार्ट में बढ़ गए तो हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से 2 की पावर n-1 आ जाएगा। कुल मिला के अब ऑड टर्म्स हो चाहे इवन टर्म्स हो, उनके कोफिशिएंट्स का सम जो है वो 2 की पावर n-1 होता है। अब आपके पास एक रिजल्ट ये आ गया। अब जैसे हम इस रिजल्ट को यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लेते, ऐसे ही अब हम इस रिजल्ट को यूज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो n-1c2, अब हम आते हैं इसमें, ये जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है n-1c4 प्लस n-1c6 डैश डैश। तो यहां पर देखिए कि ये वाले टर्म्स हमको दिख रहे हैं, बट इसमें nc0 ये वाला टर्म नहीं है, तो हम nc0 लेंगे, लेकिन n की जगह यहाँ n-1 है तो n-1c0 ये हम अपनी तरफ से ले लेंगे, और जितना हम अपनी तरफ से ले रहे हैं उतना ही हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो अब इसका सम अकॉर्डिंग इस
रिजल्ट के देखिए 2 की पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पर लेकिन 2 की पावर n की जगह n माइनस 1 आ गया है, तो n माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये आप बात समझ गए होंगे। यहाँ पे n माइनस 1 है, बट यहाँ पे जब पावर n है, लेकिन यहाँ पे पावर n माइनस 1 है, तो n की जगह n माइनस 1 रख दिया, और माइनस ये n माइनस 1 C0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर n माइनस 2 माइनस 1, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7C0 प्लस 7C1, ऐसे ही यहाँ पे इन सब का समेसन किसके बराबर है ये हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें आप गौर कीजिएगा, 7C0 7C1, फिर अगला 7C1 से शुरू हुआ, 7C2 आया, ये फिर 7C2 से शुरू हुआ। तो इस पूरे में आप देखें तो ये 7C0 ये एक बार आया है, और लास्ट में ये 7C1 7C7 ये भी एक बार आया। तो इसको देखिए मैंने यहाँ और इसको अंत में लिख दिया। बाकी सारे टर्म्स देखिए दो दो बार आए हैं। 7C1 ये 2 बार आया, 7C2 ये 2 बार आया, ऐसे 7C6 ये, और इससे पहले का जो टर्म है उसमें भी 7C6 होगा, ये भी 2 बार आया। तो इसको 2 इंटू हमने 7C1 से लेकर 7C6 तक लिख लिया। अब हमें यहाँ पे इसका सम निकालना है। इसका तो हमें मालूम है कि 7C0 1 होगा और 7C7 ये भी 1 होगा। जैसा मैंने बताया था कि नीचे 0 है तो वैल्यू 1 होगी, ऐसे ही अगर ऊपर नीचे सेम है तो भी वैल्यू 1 होती है। तो अब हमें यहाँ पर इसका सम, तो उसी रिजल्ट को यूज करना है जो मैं पीछे ऊपर रिजल्ट बता रहा था अभी तक। तो ये 7C0 से 7C7 तक अगर है तो इसकी वैल्यू 2 की पावर 7 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 7C0 अपनी तरफ से लिया देखिए, और ये 7C6 तक आया था, तो 7C7 अपनी तरफ से लिया। तो 7C0 और 7C7 ये दो जब हम अपनी तरफ से लेंगे तो इनकी उतनी ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7C0 की वैल्यू 1 है और 7C7 की भी वैल्यू 1 है, तो ये 2 ऐड हुआ एक तरीके से, तो 2 मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस लाइन को आप विशेष ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2 हमारा बाहर रहा है, और ये इतना जो है ये 2 की पावर 7 हो जाएगा, जैसे 2 की पावर n होता है। तो 2 की पावर 7 और माइनस ये वाला 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2 की पावर 8 माइनस 2 इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी बची हुई बाइनोमियल थ्योरम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। Thank you.